महाभारत धर्म युद्ध की गाथा। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने चाचा धृतराष्ट्र के महल में सम्मानपूर्वक रहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र 100 कौरव भाइयों का नेतृत्व करने वाले दुर्योधन को पांडवों की सफलता रास नहीं आई। लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हो, द्रौपदी का अपमान हो या छल पूर्वक जुए में राज्य छीनना, दुर्योधन और शकुनी की कपटपूर्ण नीतियों ने पांडवों को बार बार पीड़ा दी। जब पांडव वनवास और अज्ञातवास के बाद अपना राज्य मांगने गए तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित हो गया था। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार था। कौरवों की ओर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे, जबकि पांडवों की ओर स्वयं श्री कृष्ण थे। हालांकि उन्होंने शस्त्र उठाने से मना कर दिया और केवल अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। युद्ध का पहला दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आरंभ हुआ। दोनों ओर सेनाएं सज चुकी थीं। शंख बज उठे, नगाड़े गूंजने लगे, पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने देखा कि युद्ध में उनके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, आदरणीय भीष्म पितामह, चचेरे भाई दुर्योधन और कई रिश्तेदार खड़े हैं। वे सोच में पड़ गए, क्या मैं अपने ही परिवार को मार सकता हूं? क्या यह युद्ध उचित है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा अमर है, न इसे कोई मार सकता है और न ही यह मरती है। तेरा कर्तव्य धर्म के पक्ष में खड़ा होना है। अधर्म का नाश करना तेरा धर्म है। उठ और अपने धर्म का पालन कर। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म की राह पर चलो, विजय तुम्हारी ही होगी। अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। उन्होंने गांडीव धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों का पलड़ा भारी रहा। वे किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका पराक्रम अजेय था। अंततः श्री कृष्ण की युक्ति से अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरशैया पर लिटा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने पांडवों पर कहर बरपाया। लेकिन जब अश्वत्थामा के नाम की आड़ लेकर उनके पुत्र की मृत्यु का भ्रम फैलाया गया तो वे शोक में आ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब कर्ण सेनापति बना। कर्ण और अर्जुन के बीच महासंग्राम हुआ। कर्ण को श्री कृष्ण के चतुराई से हराने में सफलता मिली और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। आखिरी दिन भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा दिया और उसकी जंघा तोड़ दी। इसी के साथ युद्ध का अंत निकट आ गया। दुर्योधन की हार के बाद भी अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में पांडव शिविर में घुसकर 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। यह अधर्म था। श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को अमृतत्व का अभिशाप मिला और वह युगों तक कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया गया। पांडवों ने अंततः अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। धर्म की विजय हुई, लेकिन युद्ध ने सब कुछ छीन लिया। महल वीरान हो चुके थे, माता पिता अपने पुत्रों को खो चुके थे और कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाला, लेकिन वे स्वयं भी इस विनाश से व्यथित हो गए। अंततः वर्षों बाद पांडवों ने सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अपने जीवन का अंत किया। महाभारत हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना भी बलशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, कर्तव्य और कर्मयोग का संदेश देती है। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज भी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह थी महाभारत की वह कथा जिसने पूरे युग को प्रभावित किया और आज भी हमारी जीवन शैली और विचारधारा का मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद।